ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में निवेश कराने के नाम पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अलग अलग बैंकों की 11 चेकबुक, 2 पासबुक, 6 एटीएम और क्रेडिट कार्ड सहित 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि लोगों को डिजिटल करेंसी में निवेश कराकर 10% लाभ देने का लालच देते थे, लेकिन डिजिटल करेंसी की कीमत बढ़ने पर उसे वापस नहीं करते और निवेशकों का पैसा हड़प लेते थे। शहर के पॉश इलाके सिटी सेंटर में रहने वाले फरियादी अजय कुमार टंडन ग्वालियर एसएसपी को शिकायत करते हुए बताते हैं कि जेवरिया सर्विस क्लब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं वेबसाइट cryptokaka.com के लोगों के द्वारा उनके साथ लगभग 1.25 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया। शातिर ठगों ने ऑनलाइन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में निवेश कराने के नाम पर ये ठगी की है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर एसएसपी के निर्देश पर थाना क्राइम ब्रांच ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी ठगों की तलाश शुरू की और इसके बाद आरोपियों के ठिकाने नोएडा पर छापेमारी की। थाना क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 420, 409, 66D आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एएसपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडौतिया ने इस मामले की जानकारी दी। ये 23/11/2022 को अजय टंडन नाम का जो फरियादी था उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार सांघी को एक आवेदन दिया गया था और उसमें उसने ये बताया गया डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि यूएसडीटी कॉइन, जो बिट्स कॉइन और इसके अलावा एटीसी कॉइन में के रूप में उससे इन्वेस्ट कराया गया और 10% का लालच दिया गया। 10% का उन्होंने बताया कि 10% का प्रॉफिट हम आपको देंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई भी हमें पैसा वापस नहीं किया गया। इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में आईपी सेक्शन 409, 420 और 66D आईटी एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। चूँकि करेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था फरियादी का, तो इसमें डीएसपी क्राइम एम छियाज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच अमर सिंह चक्रवार और इंस्पेक्टर साइबर क्राइम वर्षा सिंह, इनके नेतृत्व में इनकी टीमें बनाई गई, जिसमें कि साइबर टेक्निकल एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया। लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी थी और तभी कुछ इनपुट्स मिले, एविडेंसेज मिले, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और कुछ ज़मीनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर टीम को नोएडा भेजा गया और टीम के द्वारा एक व्यक्ति को जो आरोपी था उसको हिरासत में लिया गया और उसके 2 पुत्र थे उनको हिरासत में लिया गया और यहाँ पर क्राइम ब्रांच में आकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा जुर्म अपना कबूल कर लिया गया। उनके द्वारा किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने 2017 में मुंबई में एक कंपनी बनाई थी क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर, और वहाँ पर 18-19 में उन्होंने ऐसे कई ग्राहकों को शिकार बनाया, जहाँ पर कि एफआईआर मुंबई में होकर और वो केस रजिस्टर्ड भी हुआ था, जिसमें कि वो जेल चले गए थे। उसके बाद जमानत पर वो आरोपी छूटा था। उसके बाद भी उसके द्वारा यूट्यूब चैनल बनाया जाकर, ओहो इंडिया यूट्यूब चैनल बनाया जाकर, और 2 इसकी जो साइट थी, वेबसाइट थी, जो जिसमें cryptokaka.com और cryptoinbox.com के नाम से 2 वेबसाइट ही बनाई गई थी, जिस पर कि वो अपने डिजिटल निवेश के नाम पर ग्राहकों को लुभाता था 10% निवेश, 15% का प्रॉफिट देने के नाम पर। तो उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिलहाल उसके आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों पुत्रों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी लोग इसमें शामिल थे। इसमें 4 मोबाइल और 11 जो कि चेकबुक मिली है, 2 पासबुक मिले हैं और कुछ एटीएम कार्ड मिले हैं। अभी फिलहाल कुछ और एविडेंसेज मिले हैं, जिनकी हम अभी जो कि पूछताछ चल रही है इसमें, और पुलिस रिमांड पर लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी, जिससे और एविडेंस हमें मिलेंगे, क्योंकि न केवल एक यही जो फरियादी है बल्कि और भी कई फरियादियों को ऑल ओवर इंडिया में इनके द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि अपने जो कंपनी का जो वेबसाइट्स का ये अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर उसका वो एडवर्टाइज करते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी इनके द्वारा इस तरह का ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जाती है। तो फिलहाल इसमें मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से ये खबर जाएगी तो और लोग भी जो कि ठगी का शिकार हुए वो लोग भी यहाँ मतलब पुलिस से संपर्क करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें और कई बड़ा खुलासा होगा। ग्वालियर में तो पहले से ही वांटेड था, तो अब इसमें हमें विश्वास है कि इसमें पूरा एक गैंग और इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, जिस तरीके से डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर ये लोग ग्राहकों को ठगते हैं और जिससे कि उनकी एक बहुत भारी राशि धोखाधड़ी करके वो वसूल कर लेते हैं।